हेलो फ्रेंड्स, आज हम महिला पर्यवेक्षक के पिछले एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। इसमें हमने हिंदी भी ली है और पोषण एवं स्वास्थ्य के क्वेश्चन भी हैं और बाल विकास का चैप्टर के भी क्वेश्चन इसमें हैं। ये 2018 का पेपर है जिसमें हिंदी पूछी गई थी। तो देखते हैं हम इन क्वेश्चन को। गर्भावस्था में औसतन वजन में बढ़ोतरी होनी चाहिए 15 से 17 किलोग्राम, 5 से 7 किलोग्राम, 10 से 12 किलोग्राम, 8 से 9 किलोग्राम। तो मिनिमम 10 से 12 किलोग्राम की वृद्धि महिलाओं में होनी चाहिए, जो गर्भवती महिलाएं रहती हैं उनमें। गर्भवती महिलाओं में कब्ज का उपचार इनके सेवन से किया जा सकता है। केवल तरल पदार्थ, प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ, वसा युक्त खाद्य पदार्थ, स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थ। तो प्रचुर मात्रा में सब्जियां, फल और तरल पदार्थ लेना चाहिए। गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है अतिसार, बुखार, जलन और एसिडिटी, तेज सिर दर्द, तो जलन और एसिडिटी होती है। छोटी चेचक से बचाव के लिए प्रस्तावित टीका है। तो आपको बताना है कौन सा टीका है वो। रोटावायरस, MMR, BCG, वारिसेला, तो वारिसेला टीका है। MMR वैक्सीन को प्रस्तावित किया जाता है इसके रोकथाम के लिए खसरा, मलेरिया, न्यूमोनिया, पोलियो। तो ये खसरा के लिए होता है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, बहता पानी साफ होता है, तो वह नहाकर पूजा करेगा। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो कौन सा है वो सार्थक शब्द? अवर्ण्य, अल्पभाषी, अवैध, दर्शनी। तो अवर्ण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द हैं अप्रत्याशित, प्रत्यक्ष, अनायास, आशित। तो अप्रत्याशित। निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करें। तो मुहावरा कौन सा है? ढाक के 3 बात, 3 लोग से मथुरा न्यारी, तुरंत दान महाकल्याण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इसका हो जाएगा ढाक के 3 बात। निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऋतुराज, सुमन, मधुकाल, मधु ऋतु। तो सुमन नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, सरसीज, पंकज, मिलिंद। तो मिलिंद जो है कमल का पर्यायवाची नहीं हो सकता। अत शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द हैं। तो अत का विलोम क्या होगा? प्रथम, कृति, इति, नेति। तो इति होगा। इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। अपेक्षा, कामना, आकांक्षा, अनिच्छा। इच्छा शब्द का जो विलोम होगा वो होगा अनिच्छा। अज शब्द का अनेकार्थक शब्द चयन कीजिए। घृत, ब्रह्मा, सूर्य, इनमें से कोई नहीं। तो अज का जो और होगा वो होगा ब्रह्मा। कनक शब्द के अर्थ का वाचक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? सोना, धतूरा, सौंफ, गेहूं। तो सौंफ। अभिराम, अविराम का उचित शब्द युग्म छांटिए। बिना रुके भगवान राम, राघव सत्य, सुंदर निरंतर,
लगातार नयन प्रिय, तो इसका हो जाएगा सुंदर निरंतर। कटिबद्ध कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा, तो क्या होगा? तैयार कमरबंद, उपयुक्त सरल, कतार उद्धत, आभूषण कठोर, तैयार कमरबंद। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अशुद्ध शब्द है। विकृत, व्यक्ति, विलुप्त और विकृत। तो इसमें जो 4th वाला ऑप्शन है विकृत, ये होगा। निम्न शब्द समूह में से किन समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? झोपड़ी, शुभेच्छु, मूर्छा, ग्रहणी, भ्रांति, जिजीविषा, तकनीकी, परीक्षित, अमात्य, या फिर बारात, मालिक, हरिण। तो इसका होगा ग्रहणी, भ्रांति और जिजीविषा। निम्नलिखित में से सटीक और शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध वाक्य है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादी जी की बीमारी चिंतनीय है। उसके प्राण खत्म हो गए, मुझे भारी दुख हुआ। तो इसमें जो होगा आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विद्यांचल हरा भरा हो गया है। रमा अपनी सहेली को उफाड़ दिया। तो यह होगा यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तव्यवाच्य है? सुधा रो रही थी, हिरण से दौड़ा जाता है। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? आज घूमने चला जाए। तो इसमें होगा सुधा रो रही थी। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि। तो इसमें दीर्घ संधि है। 4 साल की सलोनी अपनी माँ से कहती है कि उसकी गुड़िया खेलने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि वह बीमार है। इस वाक्य से यहाँ सलोनी हो गया, ये सलोनी है। सलोनी की कौन सी सोच का पता चलता है? कृत्रिमता का, अहम केंद्रिता, वास्तविकता, जीवित्वारोपण। तो इसमें होगा जीवित्वारोपण। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चा सीखने के बाद नए शब्द का अर्थ अवशोषित करता है, तो वह है व्याकरण और वाक्य रचना, फास्ट मैपिंग, सामाजिक वाणी, निजी वाणी। तो फास्ट मैपिंग। एक बच्चा अपने खिलौने को चादर के अंदर छुपा देता है। यानी छोटे बच्चे जो होते हैं ना, वो इधर उधर छुपाते रहते हैं कुछ न कुछ। तो ये क्वेश्चन बना है कि एक बच्चा अपने खिलौनों को चादर के अंदर छुपा देता है और यह सोचता है कि कोई भी उसके खिलौनों को नहीं देख सकता है। अरे बच्चा है, वो तो सोचेगा ही सही, क्योंकि वो उसे नहीं दिख रहा है। बालक के इस प्रकार की सोच को क्या कहते हैं? मूर्त सोच, केंद्रीकृत सोच, अमूर्त सोच, आत्म केंद्रित सोच। तो इस सोच को हम कहेंगे मूर्त सोच। शेषावस्था की वह क्रिया जिसमें बालक वास्तविक रूप से अवसर से वांछित घटना उत्पन्न करने की क्रिया सीखता है को कहते हैं युक्ति, चक्रीय प्रतिक्रिया, मानसिक समुच्चय, तृतीयक प्रतिक्रिया। तो उसे हम तृतीयक प्रतिक्रिया कहते हैं। मस्तिष्क का वह क्षेत्र जो आयतन का 80% हिस्सा है और भाषा व सोच के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है, तो वो कौन है? सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल लोब, मेडुला, सेरिबेलम। तो इसमें होगा सेरिब्रल कॉर्टेक्स। पुरुष और स्त्रीलिंग कार्य को पारंपरिक अधिग्रहण करने को कहते हैं। लिंग अभिजान, लिंग कार्य, लिंग टाइपिंग, पुस्त्रीलिंगता। तो इसको हम लिंग टाइपिंग कहते हैं।
रिक्त स्थान दिया गया है और पूछा गया है कि एक अनुमति है जो हम अपने श्रेय और धारणा को संयुक्त करते हैं, तो वो कौन सी अनुमति है? आत्म प्रत्यय, आत्मबोध, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास। तो आत्मसम्मान। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व बाल्यावस्था के दौरान भाषा विकास का हिस्सा नहीं है? वाणी एवं शब्दावली का विकास, मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, सुनने की क्षमता का विकास, भाषा अनुसरण करने की क्षमता का विकास। तो इसका हो जाएगा सुनने की क्षमता का विकास। निम्नलिखित में से बालक के कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता पियाजे द्वारा दी गई पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की शुरुआत को दर्शाता है? संकेतात्मक सोच की क्षमता, लक्ष्य की ओर निर्देशित व्यवहार क्षमता, दूसरों की नजरियों को समझ पाने की क्षमता, अकेंद्रीकृत सोच की क्षमता। तो वो है संकेतात्मक सोच की क्षमता। पर्यावरणीय एजेंट के लिए प्रयुक्त टर्म जो प्रसव पूर्व अवधि में नुकसान पहुंचाता है, तो वो क्या है? टेराटोजेंस, माता का आहार, न्यूरॉन, माता का भावनात्मक तनाव। तो ये होगा टेराटोजेंस। फैंटेसी प्ले, रोमांटिक प्ले या कल्पनाशील नाटक का दूसरा नाम है दिखावा करना, रचनात्मक खेल, कार्यात्मक खेल, समांतर खेल। तो ये होगा दिखावा करना। स्केल जो नवजात की शारीरिक अवस्था, पल्स गतिविधि व श्वसन नापने में प्रयोग आता है, तो कौन है? अपगार स्केल, ब्रेजलेटन स्केल, नियोनेटल स्क्रीनिंग टूल, IQ स्केल। तो वो होगा अपगार स्केल। संज्ञानात्मक विकास की अवस्था जिसमें बालक ज़्यादा विवेक का इस्तेमाल प्रतीकात्मक विचार में करते हैं परंतु फिर भी तर्क नहीं लगाते को कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं? संवेदी देहिक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उसको हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कह सकते हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें दंडित करके अनुशासित करते हैं। इस प्रकार की परवरिश शैली को क्या कहते हैं? प्रभुत्वशाली, प्रजातांत्रिक, अनुमतिपूर्ण, तिरस्कार। तो उसे हम प्रभुत्वशाली कहते हैं।